अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। हमारी एक बहन ने कमेंट में ये सवाल पूछा है कि वो कौन से अमाल हैं, वो कौन से वज़ाइफ हैं कि जिनको करने की बरकत से चेहरा नूरानी हो जाता है, चेहरा खूबसूरत हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से वज़ाइफ हैं कि जिनको पढ़ने से चेहरा खूबसूरत भी हो जाता है, नूरानी भी हो जाता है, और ना सिर्फ चेहरा नूरानी हो जाता है बल्कि चेहरे के साथ दिल भी चमक उठता है। और अल्लाह ने चाहा जो दुरूद पाक मैं आज आपको बताऊंगा ना, इसको पढ़ने की बरकत से आपको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो सकती है। तवज्जो से सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा। आज की जो वीडियो है, अल्लाह ने चाहा इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा, तरबियत भी खूब होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखिए, वैसे तो इबादत की कसरत से चेहरा नूरानी होता है, ख़ुसूसन बावुज़ू रहना, नमाजों की पाबंदी, नवाफिल की कसरत, तहज्जुद की कसरत, तिलावत कुरान करीम की कसरत, दुरूद पाक की कसरत। बेशक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इबादत गुजारों के चेहरे पर एक ख़ास नूर आता है इबादत की वजह से। लेकिन यहाँ सवाल ये कायम होता है कि क्या हम इस नियत के साथ इबादत करें कि हमारा चेहरा नूरानी हो जाए? तो देखें, फिर तो इस इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। देखें, कोई भी इबादत हो वो इस नियत के साथ नहीं करनी चाहिए कि मेरा चेहरा नूरानी हो, बल्कि कोई भी इबादत हो वो खालिसन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करनी चाहिए, उसको राज़ी करने के लिए करनी चाहिए, सवाब के हुसूल के लिए करनी चाहिए। ये तो नहीं कि इससे मेरा जो है वो चेहरा नूरानी हो जाए। अच्छा, अगर इस नियत के साथ इबादत की, दुरूद पाक पढ़ा, तहज्जुद पढ़ी कि मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, तो ये तो हमें जो है वो रियाकारी की तरफ ले जा सकता है। कि अगर हमारा जो जहन ये हो कि हमारा जो चेहरा है वो इबादत के ज़रिए नूरानी हो जाए और लोग जो है वो हमें इबादत गुजार, परहेजगार, तहज्जुद गुजार समझे, ये तो सीधा सीधा जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। कोई भी अमल हो वो खालिसन अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना चाहिए। अच्छा, चेहरा चमकाने की लोग बात करते हैं, दिल चमकाने की कोई बात नहीं करता। आज हमारा जो दिल है वो गुनाहों से भरा हुआ है, गुनाहों से तारीक हो चुका है, गुनाहों से सियाह हो चुका है, गुनाहों से जंग आलूद हो चुका है। दिलों पर मोहरें लगी होती हैं और बंदा ख्वाहिश करता है कि मेरा जो है वो चेहरा नूरानी हो जाए। मैं इन बहन की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि गुनाहों की नहुसत के सबब हमारा दिल जो है वो जंग आलूद हो चुका होता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा चेहरा नूरानी हो जाए। अच्छा, यहाँ एक बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बंदा है वो नमाजों की पाबंदी नहीं करता, नमाजें कज़ा कर देता है, फिल्में ड्रामे भी खूब देखता है और कई तरह के सगीरा कबीरा गुनाहों में मुब्तला रहता है, और वो कहे कि मैं ये वजीफा पढ़ूं और मेरा चेहरा नूरानी हो जाए, मैं ये दुरूद पाक पढ़ूं और मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। जनाब, आप अगर गुनाहों की नहुसत में मुब्तला हैं तो ये इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपका चेहरा सलामत है। गुनाहों की नहुसत के सबब अल्लाह ने आपके चेहरे को मस्ख नहीं किया। और हम आरजू करें कि हम जो है वो वजीफा पढ़ें और हमारा चेहरा नूरानी हो जाए, तो देखें, चेहरा नूरानी करने के लिए तो कोई अमाल नहीं करने चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला की देन है। इबादत करें अल्लाह को राजी करने के लिए, फिर वो चेहरे पर नूर अता फरमा दे, ये उसकी देन है, ये उसकी करम नवाजी है। और देखें, हमें ऐसी चेहरे की चमक नहीं चाहिए कि जिसमें अल्लाह की रज़ा ना हो, जो अल्लाह ना करे हमें वो चमक जहन्नुम की तरफ ले जाए। हाँ, अगर हमारे चेहरे की चमक से हमारी आखिरत की भलाई है तो फिर बेशक अल्लाह ताला हमें ये चमक अता फरमा दे। लेकिन इस चेहरे के चमकने से हमारी आखिरत बर्बाद होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे महफूज रखे। अब मैं एक दुरूद पाक आपको बताता हूँ। दुरूद पाक बहुत ज़बरदस्त है, इसको पढ़ने से चेहरा नूरानी होता है। ना सिर्फ चेहरा नूरानी होता है बल्कि दिल भी नूरानी होता है। और ये दुरूद पाक का वो ख़ास सीगा है कि अगर आप तवज्जो के साथ,
خشوع خضوع کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر اس درود پاک کو پڑھیں گے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے امید ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن اس کو اس نیت کے ساتھ نہیں پڑھنا کہ میرا جو وہ چہرہ ہے وہ نورانی ہو جائے۔ یہ خالصاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے اور ثواب کے حصول کے لیے اس سیغے کو پڑھنا ہے۔ سیغہ بہت زبردست ہے، سیغہ ہے یہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ یہ درود پاک کا وہ مبارک سیغہ ہے کہ اس کی کثرت کی برکت سے دل بھی چمک اٹھتا ہے، اور ایک شخص کا کہنا ہے کہ میں اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا، اور اس سیغے کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے مجھ پر کرم یہ ہوا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں دیکھتا یہ ہوں کہ میرے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ مجھے خواب میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں پھول کی پتیاں ہیں، اور وہ پھول کی پتیاں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ہی اس لائق کہ آپ پر پھول نچھاور کیے جائیں، آپ کے قدموں میں پھول بچھائے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عاشق رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ سنتوں پر عمل کرتے رہیں، نمازوں کی پابندی کرتے رہیں، شریعت پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ نے چاہا جلد کرم ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے نوازے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔